जी नमस्ते। आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर इस लेक्चर में उपस्थित हुआ हूँ। बहुत से छात्रों का प्रश्न था कि प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पर लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशन हो रहा है। तो आप हमें सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाइए ताकि हमें भी समझ में आ जाए। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला लेक्चर है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस by machine, especially कंप्यूटर सिस्टम। अब यह तो लिखी हुई बातें हैं, तो आपको समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कृत्रिम बुद्धि है। जैसे हम लोग का जो मस्तिष्क है वह जन्म के साथ आता है और धीरे धीरे डेवलप करता है। और आज कंप्यूटर, आप सुने हैं कि यह ह्यूमन के वर्क को रिड्यूस करता है, यानी जो काम ह्यूमन कर रहा था उस काम को अब मशीन कर रहा है। तो मनुष्य के पास तो मस्तिष्क होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, तो वह किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेता है। उसी तरह से मशीन, पहले और आज के मशीन में दोनों में काफी डिफरेंस हो गया है। आज बहुत से काम हम लोग मशीन से लेते हैं। इसका मतलब है कि मशीन में भी कुछ ना कुछ मेमोरी होगा, बुद्धि होगा। तो वो कैसे डिसीजन लेता है, वह कैसे काम करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है वहां पे। तो उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस का उपयोग किया जाता है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी इसी के माध्यम के थ्रू हम लोग उसके अंदर, उस मशीन के अंदर कृत्रिम माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कुछ और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहले आप सुने होंगे कि कार जो होता है सेल्फ ड्राइविंग होता है। अब सेल्फ ड्राइविंग होगा, इसका मतलब हो गया कि उस कार में ह्यूमन नहीं होगा, यानी उस कार को मशीन चलाएगा। तो अगर मशीन चलाएगा तो उसके पास वो सभी सिचुएशन के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ह्यूमन है, कोई गाड़ी सामने से आ रहा है तो कब ब्रेक लगाना है, कब साइड करना है, कितना एक्सीलरेटर देना है, यह तो हम लोग देख कर करते थे। यह सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है। और उसका जो बुद्धि, जिसको आप लोग कह सकते हैं हम लोग का ब्रेन होता है, उसी तरह से उसमें जो इंटेलिजेंसी पुट किया जाता है वह किसके थ्रू, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वैसा उसको डेवलप किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, आप देखे होंगे कि जहां पे कार डेवलप होता है या कोई भी मशीनरी डेवलप होता है, उन सभी जगहों पर आज मशीन काम कर रहा है। कलर करना है तो मशीन कर रहा है, अगर किसी बोल्ट को टाइट करना है तो मशीन कर रहा है। यानी जो ह्यूमन वर्क कर रहा था वह मशीन कर रहा है, और मशीन को उस लाइक डेवलप किया गया है, यानी उसके इंटेलिजेंसी को डेवलप किया गया है किसके थ्रू, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब कहता है ऑटोमेटेड फिनेंशियल इन्वेस्टिंग। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक तो वो प्रोसेस है जिसमें आप सारा मैनुअली चेक कीजिए, तो आपको काफ़ी टाइम टेकन लगेगा। और हो सकता है कि आपके
जो कैलकुलेशन हो उसमें एरर आ सकता है। उसी काम को हम लोग क्या करते हैं, मशीन के द्वारा करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, जो एक्यूरेट रिजल्ट आपको बहुत ही कम समय में दे देता है। उसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल है वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग एजेंट। आज आप लोग चाहे गैस बुकिंग हो या फिर और किसी भी तरह का टिकट बुकिंग हो, आप लोग का ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक सब काम हो जाता है। उतना ही नहीं, आप आज एटीएम मशीन में जाते हैं, वहां पर कोई भी बैंक का कर्मचारी नहीं होता है, लेकिन आप जितना पैसा चाहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट आप उतना पैसा वहां से लेकर आ जाते हैं। यानी आज वह काम भी मशीन कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल पे अगर हम चलते हैं तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, आप अगर आज कुछ भी इनपुट करते हैं सोशल मीडिया पर, कोई ऐसे पोस्ट करते हैं जो समाज के लिए या फिर वो किसी गाइडलाइन के तहत सुटेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। या आपके पास एक मैसेज आ जाता है, तो वो कंटेंट को देखने वाला कौन है, कौन देख रहा है और कौन आपको वो मैसेज कर रहा है, तो ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है, मशीन के द्वारा हो रहा है। और मशीन को जो डेवलप किया गया है वह किसके थ्रू डेवलप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। यानी उस मशीन को उस लेवल पे ट्रेंड किया गया है कि आपके सारे इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है और एज पर द सिचुएशन और कंडीशंस वह आपको जवाब देता है। आज मार्केटिंग चैटबॉट, आप जितने भी बड़े बड़े कंपनी है मार्केटिंग चैटबॉट का उपयोग कर रहा है। यानी आप अगर 100 व्यक्ति यानी 100 व्यक्ति किसी कंपनी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 90% का क्वेश्चन मशीन जवाब दे रहा है और 10% के लिए व्यक्ति को रखा गया है। यानी जहां पर 10 लोगों का काम था, वहां पर 9 लोगों को रिप्लेस किया गया है मशीन से, और एक व्यक्ति जो फिजिकली प्रेजेंट है। तो आने वाले समय में मैक्सिमम काम आपका मशीन करेगा। इसीलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप उससे वर्क नहीं ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं यह फिगर है जॉन मैकार्थी का, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही 1956 यानी 1956 में जॉन मैकार्थी कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हैड द फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस। यानी कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है वह है जॉन मैकार्थी, और इन्होंने ही सबसे पहले 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। किसमें, तो फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यह एक कृत्रिम बुद्धि है, यानी आदमी के जैसे ही दिमाग वाला मशीन को बनाने का प्रोसेस है, और भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अगर आप पीपीटी बनाते हैं तो एक माध्यम यह है कि आप पीपीटी के पर पेज को बनाइए, और एक माध्यम यह है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज करते हैं तो आप सिर्फ ये बताइए कि किसका पीपीटी बनाना है, और आपको विद इन मिनट आपको वह पीपीटी बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ह्यूमन जो वर्क कर रहा था उसको रिड्यूस कर दिया। यानी आपको पीपीटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के माध्यम से आप पीपीटी बना सकते हैं। तो ऐसे कई वर्क हैं जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का उपयोग कर बना सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में
हम कोई भी एक टूल लेकर आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका आप कैसे उपयोग कीजिएगा और कैसे ह्यूमन को वो मदद करता है, उस वीडियो में आप समझ जाइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि पीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।